हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम यहाँ पर एक्सरसाइज 6 को देखेंगे। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1 से लेकर के 5 तक के सभी प्रश्नों को हल करवा दिया है। साथ में इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है, तो वो वीडियो नहीं देखें तो एक बार जाके जरूर से देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 6 में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक्सरसाइज 6 में जितने भी प्रश्न दिए गए थे वो सभी यहाँ पर हम लिखे हुए हैं। तो देखेंगे इसमें सबसे पहले कल हम एक्सरसाइज 5 में आपको हर सही कार दीर्घ कार पहचानने के लिए बताएं, छोटी या बड़ी। उसी प्रकार से इसमें ऊ है, ठीक है। जैसे आ ई ऊ पढ़ते हैं तो एक होता है हमारा दीर्घ ऊ, एक होता है इसमें भी हस्व ऊ, यानी कि एक छोटी ऊ एक बड़ी ऊ। तो इसमें हम कैसे पहचानेंगे कौन सा ऊ बड़ा है कौन सा छोटा है? तो देखेंगे ऊ जब लिखते हैं तो एक बार ऐसे करके लिखते हैं, एक बार फ्रेंड्स बस इसी में हम इस प्रकार से पूछ निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऊ। तो इसको क्या लिखते हैं? ऐसे करके। इसको कैसे लिखते हैं? ऐसे करके लिखते हैं, बिल्कुल ऐसे ही लिखते हैं। तो इसको बोलते हैं छोटी ऊ, ठीक है। इसको बोलते हैं बड़ी ऊ। इसको हस्व ऊ बोलेंगे, इसको दीर्घ ऊ बोलेंगे। इस प्रकार से रहेगा छोटी, और जो इस प्रकार से रहेगा उसको बोलेंगे बड़ी। कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर छोटी ऊ रहे तो इसका यहाँ पर मीनिंग लिखिएगा यू, ठीक है। और जब इस प्रकार से रहे दीर्घ ऊ यानी कि बड़ी, तो इसको में लिखेंगे डबल ऊ। इतना डाउट यहाँ तक क्लियर हुआ है? चलिए अब हम यहाँ पर प्रश्न को सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब यहाँ पर है रघु। तो रघु कैसे लिखते हैं? र जो र से बनता है र, तो आर ए से हो जाएगा र, ठीक है। घु यानी कि घ का पहले लिखेंगे जी एच। अब यहाँ पर छोटी ऊ है कि बड़ी ऊ है? तो आप कहेंगे इस प्रकार से, यानी छोटी ऊ है तो छोटी ऊ के लिए क्या लिखेंगे? यू। तो लिखेंगे यू रघु, ठीक है। मधु है तो मधु कैसे लिखेंगे? एम एस म डी एच से ध। यहाँ पर हर्षई मतलब कि हर्ष बू है कि दीर्घ है, छोटी है कि बड़ी? तो छोटी है तो यू। इस प्रकार से हो जाएगा मधु, क्लियर है। फिर उसी प्रकार से चलेंगे ठाकुर में। तो ठा का मीनिंग क्या हो जाएगा? टी से ट और टी एच से थ और ठ दोनों होता है। अब आकार का है तो ये ठा, के यू से कु। यहाँ पर यू कहा लेंगे क्योंकि यहाँ पर छोटी यू का मात्रा है, इसीलिए यू लेंगे। बड़ी यू का रहता तो डबल यू लेते, तो टी एच ए के यू आर से र हो गया ठाकुर। ठीक उसी प्रकार से कुमार है, के ले लेंगे। यहाँ पर छोटी यू का मात्रा है तो यू, एम ए से मा आर से र कुमार। फिर कुमारी है तो देखेंगे इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, तो के यू एम ए आर सेम रहेगा। बस यहाँ पर अच्छा ये बताइए हर सही है कि दीर्घाई है? तो आप कहेंगे दीर्घाई है, बड़े वाला ई है। तो बड़ा वाला ई के लिए आप कहेंगे कि यहाँ पर तो डबल ई होता है, तो यहाँ पर आप चाहें तो छोटी भी लिख सकते हैं। जैसे कुमारी लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? के यू एम ए आर आई, बिल्कुल सही है। अगर आप यहाँ पर डबल ई भी लिख देंगे तो वो भी गलत नहीं होगा, वो भी सही है, क्लियर है। आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, आई या फिर डबल ई, क्लियर है। चलिए अब सुभाष है तो यहाँ पर पहले स है दंत स, तो ए से दे देंगे। यहाँ पर छोटी ऊ की मात्रा है तो यू लिखेंगे। अब भ का मीनिंग क्या होता है? बी एच से भ होता है। अकार का मात्रा है तो ए। यहाँ पर मूर्धन स है तो मूर्धन सन का मीनिंग क्या होता है? तो आप कहिएगा एस एच, तो यहाँ पर लिख देंगे एस एच, ये हो गया सुभाष। फिर सुमन, तो एस से स, यहाँ पर छोटी ऊ है तो यू। मन, तो म कैसे लिखाते हैं? म जोड़ा से बनता है यानी एम ए और न का एन, ये हो गया हमारा सुमन। चलिए ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर नीचे जितने भी प्रश्न दिए गए वो सभी आपके सामने ले आते हैं, क्लियर है। ये सभी प्रश्न हम लिखे हुए हैं। अब कुमुद, तो के से क, छोटी ऊ है तो यू, एम से म, फिर से छोटी ऊ है तो यू, और डी से ड, हो गया कुमुद। बहादुर, तो बी से ब, फिर यहाँ पर ब कैसे लिखते हैं? ब जोड़ा तो बी ए हा, एच ए से हा, और डी से द, यहाँ पर छोटी ऊ है तो यू आर, बहादुर। मुकुल है तो एम यू के यू एल हो जाएगा, एम यू छोटी यू, फिर के, फिर छोटी यू तो यू एल, मुकुल। फिर रघु, पहले तो रघुनाथ है तो पहले रघु का बना लीजिए। आर ए से र, जी एच से घ, छोटी यू है तो यू रघु, एन से न, एक आर के मात्रा ते, और त के बाद होता है थ, तो टी एच से थ, हो गया रघुनाथ, ठीक है। फिर गुप्ता, जी से ग हो जाएगा। हर यहाँ पर हर सऊ है यानी कि छोटी वाले तो यू, यहाँ पर आधा प है तो पी, और टी ए से त, और टा दोनों होता है गुप्ता, ठीक है। सुंदर, एस से स, यहाँ पर छोटी वाले की मात्रा है तो यू। फिर यहाँ पर बिंदु है तो यहाँ पर चंद्र बिंदु के लिए फ्रेंड्स चंद्र बिंदु नहीं है बल्कि यहाँ पर अनुस्वार है। चंद्र बिंदु इस प्रकार से रहता है, इसका मीनिंग क्या होता है? एन। दर, तो डी ए आर दर, हो गया सुंदर। चलिए अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स और भी यहाँ पर बहुत सारे मीनिंग जो कि यहाँ पर बचा हुआ है। अब यहाँ पर देखेंगे ये सभी यहाँ पर प्रश्न आगे थे जो कि बचे हुए। तो यहाँ पर है लाल, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? जैसे कि यहाँ पर एल से हो जाएगा ल, एक आर की मात्रा है तो यहाँ पर ए दे देंगे, एल से ल, ये हो जाएगा लाल, क्लियर है। चलेंगे आगे बढ़िएगा तो ये हो जाएगा के से क, यहाँ पर छोटी वाली यू का मात्रा है तो देखेंगे इसका मीनिंग क्या होता है? यू। और फिर ऊपर यहाँ पर अनुस्वार है तो एन। दन, दन कैसे लिखाएगा फ्रेंड्स? द जोड़ा यानी कि द, तो डी से द, ए से द, एन से न, हो गया कुंदन। फिर हाजीपुर, एच से ह, आकार की मात्रा है तो ए, यहाँ पर जे से होता है ज,
यहाँ पर देखिए दीर्घई है तो दीर्घई के लिए क्या बताया था, डबल ई, एच जे डबल ई हाजी, पी से प, छोटी वाली का मात्रा है तो यहाँ पर यू, और फिर र से यहाँ पर आर से र हो जाएगा, एच जे डबल ई पी यू आर हाजीपुर। फिर सुनीता, एस से स, यहाँ पर छोटी यू की मात्रा है तो यू, एन से न, दीर्घई है तो यहाँ पर डबल ई, और टी से ता, सुनीता। फिर सुनील, एस, फिर यहाँ पर छोटी वाली का मात्रा है तो यू, एन, दीर्घई है बड़ी वाली है तो डबल ई, एल, सुनील। फिर सुग्रीव, एस से स, छोटे वाली हुए तो यू, और यहाँ पर देखिए ग्रीब, तो पहले तो ग होगा, एस यू जी, सुग्रीव। तो देखिए ग में र है तो जी के बाद आर दे देंगे, एस यू जी आर, और फिर यहाँ पर दीर्घई है तो डबल ई, अभी सुग्रीव, इस प्रकार से लिखिएगा, अच्छा, जी एस यू जी आर डबल ई भी सुग्रीव। फिर सुधीर, तो इसको भी वैसे कर देंगे, एस यू सु, डी एच ध, दीर्घई है बड़ी वाली तो डबल ई आर, सुधीर। फिर पूनम, तो पी। अब यहाँ पर यू देखेंगे किस प्रकार से, उकार का मात्रा हर सही है कि दीर्घई है, यानी छोटी वाली है कि बड़ी वाली, तो देखेंगे इस प्रकार से रहेगा, तो यानी बड़ी वाली है तो बड़ी वाली के क्या लिखते हैं, डबल ओ, तो पी डबल ओ नम, एन ए एम नम, ये हो गया पूनम। ठीक है, चलिए अब आ चुके हैं आगे। ये फ्रेंड्स यहाँ पर है हमारा, आप कहेंगे पहले नीलू, तो एन से द, यहाँ पर छोटी वाली है कि बड़ी वाली, तो आप कहेंगे बड़ी वाली है यानी दीर्घाऊ, तो इसके क्या होता है, डबल ई, एन डबल ई, एल से हो जाता ल। फिर यहाँ पर छोटी वाली है कि बड़ी वाली, तो आप कहेंगे बड़ी वाली, तो बड़ी वाली का क्या होता है, डबल ओ, तो एन डबल ई, एल डबल ओ नीलू। अगर आप इसको हर सही से लिखते तो एन आई एल डबल ओ भी सही रहता। ठीक है, अब ये फूल, तो इसको आप दो तरीका से बना सकते हैं, एक तो पी एच से फ होता है और एक एफ से फ होता है, तो आपको जैसे अच्छा लगता है वैसे लिख दें। यदि यहाँ पर दीर्घाऊ में यानी कि बड़ी वाली है तो डबल ओ, यहाँ पर ल है तो एल, फूल। अब है यहाँ पर फ्रेंड्स वन फूल, तो देखिए व है तो व के लिए भी, अ न, वन कैसे लिखा था, व जोड़, तो यहाँ पर ए, यहाँ पर एन है तो न, वी ए एन वन। फिर फूल है तो या तो पी एच से फ लिखिए या फिर एफ लिख दीजिए, और यही वाला फूल है यहाँ तो एफ डब्ल्यू एल, यही मीनिंग उतार देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब है स्कूल, तो देखेंगे स्कूल का मीनिंग तो वैसे आपको पता ही होगा, एस सी एच डब्ल्यू एल स्कूल होता है, लेकिन अगर यहाँ पर बनाएंगे तो देखिए एक यहाँ पर आधा सा है तो एस, यहाँ पर ए नहीं देंगे, और क है तो के से क लिख देंगे, और यहाँ पर दीर्घाऊ कार है तो डबल ओ लिखेंगे, आई एल से ला, एस के डब्ल्यू एल स्कूल होगा, लेकिन यहाँ पर मीनिंग के अनुसार चलें तो एस सी एच डब्ल्यू एल स्कूल होगा। क्लियर है, चलेंगे आगे। यहाँ पर लालू है, एल से ल, यहाँ पर आकार की मात्रा है तो एल, और यहाँ पर लू है तो एल से ल, दीर्घाऊ है तो डबल ओ, लालू। वैसे फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आपको कन्फ्यूजन ना हो तो हम यहाँ पर स्कूल का जो मीनिंग होता है एस सी एच डब्ल्यू एल, ये वाला भी लिख दिए, लेकिन अगर इसके अनुसार चलेंगे तो एस से स आधा सा, और के से क, ये सब बड़ा वाला ऊ है तो डबल ओ, एल स्कूल, इस प्रकार से बनेगा जो हम आपको बताए हैं। चलिए अब यहाँ पर दो और हमारे यहाँ पर प्रश्न शेष बच गया है, इसको भी हल कर लेंगे। एक है हमारा मंजू, एक है रंजू। देखेंगे एम से म, यहाँ पर चंद्र बिंदु है, बोलने में क्या आ रहा है, ये फ्रेंड्स चंद्र बिंदु नहीं है बल्कि अनुस्वार है, बोलने में म न आ रहा, तो न है तो एन, जे से ज, यहाँ पर बड़ी वाली है तो डबल ओ, मंजू। ठीक है, फिर रंजू, आर से र, रंजू, न आ रहा बोलने में तो एन यहाँ पर लिखेंगे, ज का डे, ये फ्रेंड्स जे, और फिर यहाँ पर बड़ी वाली ऊ है तो डबल ओ, रंजू। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 6 को हल कर लिया है। तो चलिए एक्सरसाइज 7 में जो भी प्रश्न यहाँ पर दिए गए इन सभी को अपनी कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हम यहाँ पर एक्सरसाइज 7 में जो भी प्रश्न दिए गए थे यहाँ पर लिखे हैं। ऊपर वाले को प्रश्न पर ध्यान मत दीजिएगा, वो हम एक्सरसाइज 6 कल बताए थे, तो उसी का नीचे हम 7 प्रश्न लिखे हैं। चलिए सबसे यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, एक होता है हमारा ए इस प्रकार से, एक होता हमारा है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, एक होता है हमारा एक मात्रा जिसको हम ये बोलेंगे ये वाला, एक होता है दो मात्रा। ठीक है, इस प्रकार से जिसको हम ये वाला ए बोलते हैं। यहाँ तक फ्रेंड्स कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसका जो कि वर्ड मीनिंग होता है जो हम, इसका जो मीनिंग होता है जो लिख देते हैं, इसको हम ई से डिनोट करेंगे, इसको हम ए आई से डिनोट करेंगे। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए कैसे बनेगा, जैसे कि सेन है तो एस से तो स होता है, और यहाँ पर एक आर की मात्रा है कि नहीं, एक मात्रा है तो ई, एन से न हो गया सेन। ठीक है, जैसे यहाँ पर देव है, डी से द, एक मात्रा है तो ई, अब व का भी देव। ठीक उसी प्रकार से रेखा है, तार से र, ऊपर एक मात्रा है, देखेंगे एक मात्रा के लिए मिलेंगी, और ख का मीनिंग होता है के एच से ख, और एक यहाँ पर एक आर की मात्रा है ते, रेखा। ठीक है, जिससे यहाँ चलेंगे, बी से हो जाता है ब, एक मात्रा के लिए ई, एल से ल, एक आर की मात्रा है ते, बेला। ठीक है, अब यहाँ पर बाल है, ये फ्रेंड्स बी से ब, व रहता है तो भी होता है, ब रहता है तो ब, यहाँ पर बी होता है, एक आर की मात्रा ते, एल से ल, एक बार यहाँ पर मात्रा है ए। ठीक है, अगर ए रहता है तो ई, आई रहता तो ए आई। आगे आई वाला भी प्रश्न आएगा, रमेश है, तार से र,
बीच में कुछ नहीं आते, ऐसे वैसे फ्रेंड्स आपको हम बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको हम बता दिए कॉन्सेप्ट कि र लिखते हैं तो र जोड़ा होता है, इसीलिए र आ के लिए ए लिखते हैं। ठीक है, एम से म ए कार की मात्रा है तो ई तालब से है तेसे रमेश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो गणेश है, तो जी से ग। यहाँ पर फ्रेंड्स ग कैसे लिखते हैं, ग जोड़ा ये होता है हमारा ग, तो जी ए। यहाँ पर एन से होता है न, एक बार मात्रा है तो ई, और तालब सा का एस एच, हो गया गणेश। फिर यहाँ पर मुकेश है, एम से म। अब यहाँ पर देखिए छोटी व बड़ी हुआ चुका है कि नहीं, अब सभी यहाँ पर कॉन्सेप्ट जितना आपको पहले बताते हुए चल रहे सब यहाँ पर लगेगा। तो यहाँ पर छोटी वाली यू है तो यू हो जाएगा, अब बड़ी वाले रहता तो डबल हो जाता। ठीक है, के से क, एक आर की मात्रा है तो ई, तालब सा का मीनिंग होता है एस एच, मुकेश। फिर सुरेश, एस से यहाँ पर दंत सा, यहाँ पर छोटी वाली यू है तो यू, यहाँ पर आर से र, एक आर की मात्रा है तो ई, तालब सा का मात्रा है तेस एच, ये हो जाएगा सुरेश। ठीक है, चलिए अब हम आगे प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पर देखिएगा तो ये फ्रेंड्स हमारा उमेश, तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या होता है यू, क्योंकि यहाँ पर देखिए छोटी वाली है, बड़ी वाला रहता तो डबल हो। फिर यहाँ पर एम, एम से म, एक आर की मात्रा है तो ई, तालब सा है तेस एच, उमेश। फिर साकेत, ए से सा, के से क, एक आर की मात्रा है तो ई, टी से त। फिर है जावेद, जे से ज, एक आर की मात्रा है ते, भी से ब, ऊपर एक आर की मात्रा है तई, डी से द, जावेद। चेतना, सी एच से च, एक आर की मात्रा है तई, टी से त, एन ए से ना, चेतना। फिर सुरेखा, एस से स, छोटी वाली यहाँ पर ऊ का मात्रा है तो यू। फिर आर से र, एक आर की मात्रा है तई, के एच से ख। फिर यहाँ पर अ है तो इसके लिए देंगे ए, सुरेखा। फिर बैठा, बी से ब। अब यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स एक आर की मात्रा नहीं है, ए के बाद क्या होता है, यहाँ पर दो बार मात्रा आ चुका है, तो इसका मीनिंग क्या बताए थे, आई आई। ठीक है, तो बी ए आई, और ठा का मीनिंग टी एच, एक आर की मात्रा है तो ये बैठा। फिर लैला, एल से ल, यहाँ पर डबल मात्रा है, ए के बाद आई, तो आई के लिए होता है ए आई, एल ए आई, अल्लाह के लिए एल एल लैला। ठीक है, फिर है पैसा और फिर है महीना, तो पैसा के लिए लिखेंगे पी, आई के लिए ए आई पै, और सा के लिए से सा पैसा। उसी प्रकार से महीना को लिखेंगे एम, फिर आई है तो ए आई मैं, और ना के मिलेंगे एन ना, महीना। ठीक है, ये फ्रेंड्स नीचे एक्सरसाइज 8 है, इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है आपको। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हमारा यहाँ पर अगला प्रश्न कैलाश, तब यहाँ पर कैलाश को कैसे लिखेंगे, के से क, यहाँ पर आई है, आई का मीनिंग होता है ए आई, कै, ला, एल ए से ला, तालब सा है तो एस एच, कैलाश। फिर वैशाली, भी से व, आई कार की मात्रा है तो ए आई आई, साली यानी कि तालब सा है तो एस एच, यहाँ पर आकार की मात्रा है तो एल, यहाँ पर देखेंगे दीर्घाई है तो डबल ही, हर सही रहता तो आई। ठीक है, हैदर, एच से ह, यहाँ पर डबल मात्रा है तो ए आई, दर, दर कैसे लिखाता है, द में अ जोड़ता है तभी तो यहाँ पर द बनता है, तो डी ए आर, हैदर। फिर यहाँ पर मैरी, एम, यहाँ पर डबल मात्रा है यानी कि ए के बाद आई है तो ए आई, मै री, आर डबल ई, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड्स दीर्घाई है। फिर अखिलेश, ए से अ, के एच से ख, हर सही कार है तो आई। फिर एल से ल, फिर ऊपर एक मात्रा है तो ई, फिर तालब सा है तो एस एच, अखिलेश। फिर है रत्नेश, आर से र कैसे लिखते हैं, र जोड़, तो यहाँ पर ए देंगे, आधा तक के लिए टी देंगे, यहाँ पर ए नहीं देंगे क्योंकि आधा तक है। एन से न, एक आर की मात्रा है तो ई, तालब सा है तो एस एच, रत्नेश। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से यहाँ पर एक्सरसाइज 7 में जो भी प्रश्न थे यहाँ पर आज थोड़ा सा जल्दी बताए हैं, लेकिन फ्रेंड्स देखिए जैसे जैसे हम यहाँ पर चैप्टर आगे बढ़ेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, तो हम जल्दी बनाएंगे कि नहीं, तो बिल्कुल बनाएंगे। देखिए बुक आपके सामने है, यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे सेन से शुरू किए थे, रत्नेश तक था, सभी आपको हम बता दिए हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 8 में जितने भी प्रश्न हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 8 लिख लिया है। और फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर 8 हम बताने से पहले आपको थोड़ा सा कुछ पॉइंट बताना चाहते हैं, जैसे कि आज हम यहाँ पर ओ और औ का प्रयोग करने वाले हैं। तो देखेंगे अगर इस प्रकार से ओ रहा, ठीक है, तो इसका मीनिंग एकदम सिंपल ओ लिख देंगे, लेकिन यहीं पर एक मात्रा की जगह दो मात्रा आ जाए, यानी कहने का मतलब इस प्रकार से आ जाए औ, तो यहाँ पर इसका मीनिंग ए यू होता है। ठीक है, बस आप इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, आपको ये नहीं सोचिएगा कि यहाँ पर ओ होता है तो यहाँ पर ए यू होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर से आगे मतलब कि ये वाला अ हटा दें तो यहाँ पर एक मात्रा ऐसे बनेगा, यहाँ पर से अगर आगे अ हटा दें तो यहाँ पर दो मात्रा ऐसे बनेगा। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब हम यहाँ पर प्रश्न बनाना शुरू करते हैं, बाकी जो भी डाउट होगा प्रश्न के माध्यम से क्लियर हो जाएगा। जिससे मोना है, एम से म, यहाँ पर देखेंगे ये वाला आया है ओ कर, तो यहाँ पर वो लिखेंगे, आई एन ए से ना, मोना हो जाएगा। ठीक है, सोना है, एस से स, यहाँ पर ओ है,
ओ के लिए मीनिंग क्या होता है, ओ ही होता है, एन से ना, सोना हो जाएगा। क्लियर है। फिर एक घोष, GH से घ होता है, यहाँ पर ओ है तो ओ का मीनिंग क्या होता है, ओ। यहाँ पर मूर्धन सा का मीनिंग क्या होता है, SH, घोष हो जाएगा। ठीक है। फिर है मोदी, M से म, यहाँ पर ओ आकार है, इसका मीनिंग क्या होता है, ओ। D से द। अच्छा, यहाँ पर हर्षाई कार्य की दीर्घाई कार बताइए, यहाँ पर पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं, तो आप कहेंगे दीर्घाई कार, दीर्घाई कार के मीनिंग क्या होता है, डबल ही। क्लियर है। फिर है मोती, M से म, ओ कार्य का मीनिंग होता है ओ, T से त, दीर्घाई कार के लिए डबल T, मोती। फिर है धोती, DH से ध होता है, ओ कार्य का मीनिंग होगा ओ, और T से त और डबल से ई, यानी धोती। आई कब देते हैं, जब हर्षाई कार रहता तब आई देते हैं, लेकिन दीर्घाई कार है इसीलिए हम यहाँ पर ई दिए हैं। ठीक है, चलेंगे आगे। अब है फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर सोनम, तो एस से स, ओ कार के लिए ओ, अन्नम, तो देखिए न कैसे लिखते हैं, न जोड़ा से न बनता है तो एन ए से न देंगे, एम से म देंगे। अब तो आपको यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। इसी प्रकार से सोहन में देंगे, एस ओ से सो, हन है तो HAN हन हो जाएगा। अब आपसे कोई भी अगर पूछ दे कि यहाँ पर ये बीच में कैसे आया, तो बिल्कुल फ्रेंड्स अब आप बता सकते हैं। चलिए, अब है मोहन, एम से म, ओ कार है तो ओ दे देंगे, हन तो HAN हन हो जाएगा, क्योंकि ह कैसे बनता है, ह जोड़ा से बनता है तो H से ह, अ के लिए ए, एन से न, मोहन। अब है गोपाल, जी से ज, यहाँ पर ओ कार के लिए तो ओ, पाल, PAL पाल, गोपाल। फिर है विनोद, भी, यहाँ पर देखेंगे हर्षाई कार है तो आई दिए, यही दीर्घाई रहता तो डबल ही देते हैं। ठीक है। नोद, एन से न, ओ कार के लिए ओ, और डी से द, विनोद। फिर है यहाँ पर किशोर, के से क, हर्षाई कार है तो आई, तालब सा है तो SH, ओ कार है तो ओ, आर से र, किशोर। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ तक बन चुका है, और जो भी प्रश्न शेष बचा है, चलिए इसको हम इधर हल करने वाले हैं। ये फ्रेंड्स यहाँ पर है मनोज, तो मनोज के लिए पहले क्या लिखेंगे, एम से म, बीच में कुछ नहीं है तो ये फ्रेंड्स देखिए ये तरीका होता है बोलने का, बीच में कुछ नहीं है तो ये, लेकिन आपको हम बताएं कि ये कब आता है। जैसे म लिखते हैं तो म जोड़ा होता है तो एम से म, अ के लिए ए आता है। ठीक है। एन से न, यहाँ पर ओ कार के लिए ओ, और जैसे ज, मनोज। फिर सरोज है तो एस से स, ए, फिर र है तो आर, फिर ओ कार ओ, जे, सरोज। फिर है भोजपुर, तो देखिए BH से भ, ओ कार के लिए ओ, जे से ज, अपुर, PUR, भोजपुर, BHOJ, PUR, भोजपुर। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर से डबल मात्रा आ चुका है, यानी कि यहाँ पर औ वाला, तो औ रहेगा, ओ के लिए तो यहाँ पर ओ देते थे, औ के लिए क्या देंगे तो AU देंगे। तो देखेंगे इसमें लिखेंगे के, अब है तो AU, तालब सा है तो SH, और यहाँ पर स कैसे लिखेंगे, स जोड़ा, अ के लिए ए, अवेल, कौशल। फिर औसन है तार, और फिर यहाँ पर औ है तो औ के लिए क्या देंगे AU, फिर तालब सा के लिए देंगे SH, यहाँ पर तालब सा है तो स जोड़ा होता है, अ के लिए लिखेंगे एन से न, ये हो जाएगा हमारा रोशन। चलिए इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। फिर है हमारा सुपौल, तो यहाँ पर है मूर्धन, ये फ्रेंड्स मूर्धन से बोल रहे हैं, बल्कि यहाँ पर है दंत स, तो दंत स के लिए देंगे एस। यहाँ पर यू जो इस प्रकार से लिखा गया उकार, तो कैसा है, छोटी वाली की बड़ी वाली, तो छोटी वाली है तो इसका क्या होता है मीनिंग, यू। फिर यहाँ पर पौल है तो पी से प, औ है, ओ के बाद औ का मीनिंग क्या होता है AU, तो AU लिख देंगे। फिर एल से ल, ये हो गया हमारा सुपौल। फिर नौसाद, एन से न, यहाँ पर ओ के बाद औ वाला मात्रा है, औ के लिए होता है AU, तो यहाँ पर AU लिख देंगे। यहाँ पर सा है तो SH से तालब सा, आकार की मात्रा के लिए ए, और डी से द, नौसाद। फिर सौरभ, एस से स, यहाँ पर ओ के बाद औ वाली मात्रा है तो यहाँ पर AU, आर से र, रम कैसे लिखा था, र जोड़ा, अ के लिए होता है ए तो ए दे देंगे, अब व के लिए भी, सौरभ। फिर कौरव, के से क, औ के लिए मात्रा है तो AU, फिर आर से र लिखेंगे, र जोड़ा तो आर के बाद दे देंगे, भी से व, कौरव। फिर डौली, तो हो जाएगा डी से ड। यहाँ पर फ्रेंड्स ये वाला डबल ओ के लिए साइन देता है, जैसे कि एक बार के लिए ओ बोलते हैं और डबल रहता है तो उसको आप क्या बोलते हैं, तो आप कहेंगे कि डबल के लिए यहाँ पर AU बोलते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से अगर ड लिखा हुआ रहता है, जैसे कि देखिए यहाँ पर इस प्रकार से लिखा गया है, तो आप कहेंगे कि इसका मीनिंग क्या होगा। अगर यहाँ पर चंद्र बिंदु रहता था तो AN लिख देते थे, लेकिन यहाँ पर चंद्र बिंदु नहीं है तो यहाँ पर बोलेंगे तो क्या डौली बोलेंगे, यहाँ पर डौली होगा। तो बस यहाँ पर आपको खुद से समझना होगा कि यहाँ पर साइन ओ का दे रहा है कि औ का, जैसे कि यहाँ पर डौली रहता, हॉकी रहता, तो इस प्रकार से अगर रहता हॉकी, डौली, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स इसका होता ओ का साइन दे रहा था, DO हो जाएगा। और यहाँ पर ली है, जैसे डो ली, यहाँ पर जो ल है वो डबल बार दोहरा रहा है, डो ली, तो यहाँ पर L हो जाएगा डबल बार। ठीक है, DO डबल L, बाई।
ठीक है। अगर आप चाहें कि नहीं इसको हम बाई नहीं देना तो आप आई भी दे सकते हैं, या फिर इसको देखिए अगर दीर्घाई कार है तो रियल में मीनिंग क्या होना चाहिए, डबल ई, तो DOLL ये लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको हिसाब से बनाना चलिएगा तो बोलिएगा आपकी इसको तो बोलने में हमको ए लग रहा है, जैसे कि डबल आ रहा है तो डी, और डबल के लिए हो जाएगा AU, और फिर कहेंगे इसको L, और फिर इसको दीर्घाई कार है तो ई, ठीक है। तो डॉली ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर सही ऐसे होता है, इसीलिए हम आपको बता दिए हैं। हाउकी रहता तो कैसे लिखते हैं, HOCKEY, HO होता, लेकिन यहाँ पर पॉल रहेगा, पॉल, तो यहाँ पर साफ है पता चल रहा है कि पॉव है तो PAU लिखेंगे। तो ये सब थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, जो कि थोड़ा सा आप आगे बढ़िएगा चैप्टर में जैसे जैसे यहाँ पर सभी आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। इसीलिए फ्रेंड्स हमको पता है कि आपको क्या डाउट हो सकता है क्या नहीं, जो कि हम आपको बताते हुए चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स ये बुक आपके सामने है। अभी जस्ट हमने एक्सरसाइज 8 में मोना से लेकर के डॉली तक के जो भी प्रश्न था ये फ्रेंड्स अभी हम आपको बता दिए हैं, और फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि इसमें कोई भी डाउट भी नहीं बचा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर एक्सरसाइज 9 में जितने भी प्रश्न हैं इन सभी प्रश्नों को अपन कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 9 में जितने भी प्रश्न दिए गए इन सभी प्रश्नों को हम यहाँ पर लिख लिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर 6 तरह ज्ञान इस प्रकार से दिया गया है जिसमें कि आप सबको बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है, उन सभी कन्फ्यूजन को आज हम दूर कर देंगे। सबसे पहले ये बताइए 6 के बाद 6 आता है, 6 का मीनिंग CH होता है, और 6 का मीनिंग क्या होता है, एक बार H ज़्यादा आ जाता है यानी CHH, ठीक है। इसका कन्फ्यूजन तो नहीं होगा अब। अच्छा यहाँ पर ये वाला 6 कब आता है, जब य र ल ब तालब स मूर्धन स दंटी स ह के बाद 6 आता है, फिर तरह घिया, तो ये वाला 6 में दिक्कत होता है। तो इस 6 का मीनिंग होता है KSH। अगर आपको देखिए 6 कैसे बनता है, क में जब देखिए जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर तो जगह नहीं है लेकिन फिर भी हम यहाँ पर आपको बताते हैं, ये 6 जब लिखते हैं ना तो क और यहाँ पर जोड़ तालब स से मिलकर बनता है, ठीक है। अच्छा क को भी कैसे लिखते हैं, क जोड़ अ में तोड़ते हैं, इसलिए हम क पूरा लिखे हैं। क का मतलब यहाँ पर के हो जाता है, यहाँ पर पहले के लिख देते हैं, और स का मतलब हो जाता है SH तालब स। तो जब इसी को तोड़िएगा तो क स में टूटता है तब यहाँ पर 6 बनता है। तो हम इसी को यहाँ पर क और स न बोल करके डायरेक्ट 6 बोलते हैं, तो KSH से यहाँ पर 6 होता है, ठीक है, याद रखेंगे। फिर तरह है तो तरह को तो मालूम ही होगा, TR से तरह। फिर फ्रेंड्स गया है तो गया भी यहाँ पर 2 तरह से लिखाता है। एक होता है सिर्फ ये वाला गया, तो ये वाला गया के अगर हम बात करें तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका क्या होता है जो बताते हैं। पहले तो ये गया में दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, ठीक है। ये आधा ग या लिख सकते हैं, ये इस प्रकार से लिखते हैं। तो ये वाला जो गया है इसमें हम JN का प्रयोग कर देते हैं गया, ये वाला गया में हम GY का प्रयोग कर देते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर ऊपर नीचे हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर JN की जगह हम यहाँ पर JN लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर JN की जगह ये वाला GY ज्ञान लिख दें, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई भी डाउट लग रहा है तभी जस्ट हम इसको बनाते हैं, तभी आपको पता चल जाएगा। जी सर अच्छा है, R से र हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। र कैसे लिखाता है, र में अ जुड़ता है तो अच्छा होता है, तो RA। ये वाला 6 का मीनिंग क्या होता है देखेंगे, KSH, यहाँ लिख देंगे KSH, आकार का ये हो गया अच्छा। फिर ये लक्ष्मी है तो कैसे लिखेंगे, L से ल में अ जुड़ता है तभी तो ल होता है, तो LA। अच्छा आधा 6 है तो पहले 6 का तो KSH होगा, तो LAKSH। अब पूरा अगर 6 लिखते तो ये देते, लेकिन ये नहीं देंगे क्योंकि आधा 6 है। AM से म दीर्घाई कार, हर्षाई कार रहता ताई, और दीर्घाई कार है तो डबल ही, ये हो जाएगा लक्ष्मी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसी प्रकार से सेम यहाँ पर है लक्ष्मण, तो लक्ष्मण को कैसे लिखेंगे, LA 6 के यहाँ पर KSH, ठीक है। और यहाँ पर ये नहीं देंगे क्योंकि आधा 6 है, पूरा रहता तो ये देते हैं मन, तो MAN मन, LAKSH MN लक्ष्मण। फिर ज्ञान, अभी जस्ट ज्ञान के बारे में ही आपको बता रहे थे, JN की GY। यहाँ पर देखेंगे तो GY से गया, एक कार की मात्रा है तो N ज्ञान। अगर आप चाहें तो G के जगह पर ये वाला JN का प्रयोग कर सकते हैं, JNAN, ये भी हो जाएगा हमारा ज्ञान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे कि यहाँ पर ज्ञानदा है तो ज्ञा के क्या लिखेंगे, GY ज्ञा, अकार की मात्रा है तो नदा, तो NDA, GYANDA, ये हमारा ज्ञानदा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को अगर आप चाहें तो GY के जगह पर आप JN लिख सकते हैं, JNANDA, ये भी हमारा ज्ञानदा ही होगा, कोई डाउट यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। ये फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है ज्ञान सीखा। चलिए तो इसको क्या लिखें हम, GY लिखें कि JA लिखें, तो ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पर GY से बना देते हैं, आप कमेंट में JY से लिख दीजिएगा। तो ज्ञानदा है तो GYAN ज्ञान, ये सीखा है तो SH से तालब से हर्षाई कार के लिए आई, ख का मीनिंग KH, आकार की मात्रा है तो GYAN SHIKH ज्ञान सीखा। और कमेंट बॉक्स में आप JN से बना करके जरूर से बताइएगा। अब जैसे ज्ञानोदय है तो हम इसको GY से बनाते हैं, कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर आप JN से बना करके दीजिएगा। ज्ञानोदय तो GY ज्ञा, A दे देंगे तो ज्ञा हो जाएगा,
एन से न ओ कार की मात्रा है तो वो दय, तो DA ज्ञानोदय, GYANODA ज्ञानोदय। इस प्रकार से हम लिखे हैं, आपको यहाँ पर JN से बना करके बताना है। मित्र, ये फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमें लग रहा है कि थोड़ा सा लिखने में कुछ मिस्टेक हुआ, अभी चेक कर लेते हैं। नहीं फ्रेंड्स बिल्कुल सही है, हमें लगा था कि यहाँ पर मिश्रा होना चाहिए लेकिन मित्रा ही है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर मित्रा है तो वही बना लेंगे हम। हर्षाई कार के लिए आई, तरह के लिए क्या बताए थे मीनिंग, TR से तरह, ए कार की मात्रा है ते दे देंगे, हो गया मित्रा। यहाँ पर मंत्र है, अच्छा म के बाद क्या सुनने में आ रहा है, न कि म, तो आप कहेंगे मंत्र, म के बाद न, तो न के लिए क्या लिखते हैं AN, और तरह का मीनिंग क्या हो जाएगा TR, मंत्र हो गया। उसी प्रकार से तंत्र है, तो T से तंत्र, त के बाद न का साउंड आ रहा है तो AN तन, और तरह का मीनिंग TR से तरह, तंत्र। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आज हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 9 को पूरा हल कर लिया है। ठीक है, देखे होंगे फ्रेंड्स, आपको हम यहाँ पर बुक भी दिखाते हैं। ये फ्रेंड्स देखेंगे बुक में यहाँ पर एक्सरसाइज 9 में इतना प्रश्न दिया गया था, यहाँ पर 6 से लेकर के तंत्र तक के, जो कि आपको हम बता दिए हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जितने भी प्रश्न बताए हैं सब आप अच्छे से समझे होंगे। कहीं पर फ्रेंड्स कोई डाउट हो, कुछ भी चीज़ पूछना हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर से पूछिएगा। तो यहाँ पर देखेंगे आज का एक्सरसाइज 10 में बोला गया है कि निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी में लिखें, इन सभी को अंग्रेजी में लिखना है। अब फ्रेंड्स यहाँ से थोड़ा सा बड़ा हिंदी आ गया, लेकिन यहाँ पर घबराने की बात नहीं है। 1 से 9 तक की जैसे हम बना है सेम वैसे ही 10 में भी बनाते हुए चलेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, 10 में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 10 में जितने भी प्रश्न दिए गए थे उन सभी को यहाँ पर लिख लिए हैं। चलिए अब हम यहाँ पर एक एक करके सभी का अंग्रेजी करते हुए चलेंगे। सबसे पहला फ्रेंड्स यहाँ पर श्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, देखिए 1 से 9 तक में हम पिछली वीडियो में क्या क्या पढ़े कि श्री का अलग मीनिंग, नरेंद्र का अलग मीनिंग, मोदी का अलग मीनिंग, मतलब सब अलग अलग था। यहाँ पर एक ही करके पूरा नाम को एक साथ लिखा गया, जैसे श्री नरेंद्र मोदी, ऐसे कर करके और भी बहुत सारे नाम हो सकते हैं जो कि यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है। इसको हम यहाँ पर हल करेंगे तो सब यहाँ पर समझ जाएंगे। अब श्री का मीनिंग क्या होता है, तो आप कहेंगे श्री कैसे बनता है। कल फ्रेंड्स हम इन सभी को अच्छे से बताए थे, कल वाली वीडियो आपके लिए बहुत यहाँ पर हेल्पफुल होगी, अगर आप नहीं देखें तो ज़रूर से देखिएगा। तो चलिए हम डायरेक्ट मीनिंग बताते हुए चलेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स श्री बनता है SH से तालब स, यहाँ पर स में र है तार, यहाँ पर दीर्घाई कार है तो डबल ही, ये हो गया हमारा श्री। ठीक है, अब नरेंद्र कैसे लिखेंगे, N से न कैसे लिखता है, न जो र से बनता है न, तो N के बाद ये देंगे न, R से र, ऊपर एक आर है तो ई। ठीक है, अब आधा न है तो N दे देंगे, NAREN नरेन, यहाँ पर D से द, यहाँ पर फ्रेंड्स नीचे जो लगा हुआ रहता है इसको हम र बोलते हैं, नरेंद्र, तो NARENDR। ठीक है, और र में यहाँ पर र कैसे लिखेंगे, र में अ जोड़ेंगे तभी तो र बनेगा, तो NARENDRA नरेंद्र। मोदी, तो M से म, यहाँ पर ओ कार है तो ओ कार के लिए वो, D से द, दीर्घाई कार होता है बड़की अक्षर, तो बड़की के लिए क्या लगाते हैं, डबल ई। तो आप चाहें तो डबल ई भी लिख सकते हैं, नहीं तो फ्रेंड्स आप नाम में देखते होंगे कि यहाँ पर आई भी लिखा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर सूर्य तो होना चाहिए डबल ई, तो आप डबल ई भी लिखिएगा तो वो भी सही, आई लिखिएगा तो वो भी सही है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलिए अब अगला है सुधीर, तेज से स। यहाँ पर फ्रेंड्स जो ऊ कार है कैसे है, बड़ी है कि छोटी है, तो आप कहेंगे छोटी है, तो छोटी के लिए यू, यही रहता बड़ी तो डबल हो, तो SU। ध के मीनिंग होता है DH ध, यहाँ पर दीर्घाई है तो दीर्घाई कार के लिए डबल ई, R से र सुधीर। अब के से क, यहाँ पर देखिए छोटी ऊ है तो यू, M से म, ए कार है तो ये, R से र कुमार, सी है, तेज से स। यहाँ पर देखेंगे हर्षाई कार है तो हर्षाई कार के लिए दे देंगे आई। उसके बाद यहाँ पर बिंदु है, इसको क्या बोलते हैं अनुस्वार, तो इसका दे देंगे N। अच्छा अब आप कहिएगा कि ह है तो यहाँ पर H दे देंगे, तो फ्रेंड्स यहाँ पर H दे दीजिएगा तो वो भी सही रहता है, लेकिन ज़्यादातर तौर में इसको H ना लिख करके, है तो यहाँ पर ह ही लेकिन यहाँ पर GH लिखाता है। आप कहेंगे कि तो सिंह हो जाएगा, लेकिन फ्रेंड्स इसको यहाँ पर सिंह ही पढ़ा जाता है, SINGH, क्योंकि अंग्रेजी में यहाँ पर जब भी हिंदी का इंग्लिश कीजिएगा तो बहुत सारे आपको अपवाद भी मिलते हुए चलेंगे, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर आगे बनाइएगा तो आपको पता चलते रहेगा। क्लियर है, चलिए अब यहाँ पर राकेश, R से र, एक आर की मात्रा है तो ए, के से क। यहाँ पर देखेंगे अगर यहाँ पर एक बार रहेगा ए तो यहाँ पर ई दे देंगे, डबल रहेगा आई तो AI होता है। क्लियर है, तार ए के ई, यहाँ पर है तालब सत ऐसे राकेश, के से क। यहाँ पर फ्रेंड्स छोटी वाली है तो यू, MA से माँ, R से र कुमार। फिर यहाँ पर सिन्हा, तो सिन्हा के लिए वर्ड मीनिंग क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे S से स, हर्षाई कार है तो आई, यहाँ पर आधा न है तो N। अच्छा यहाँ पर हा है तो यहाँ पर H आ जाएगा सिन्हा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स नहीं बोलिएगा कि यहाँ पर GH है तो यहाँ पर SINGH सिंघा होगा, लेकिन फ्रेंड्स नहीं, इसका बस सिर्फ यहाँ पर सिंह में ही SINGH होता है, बाकी सिन्हा में इस प्रकार से नॉर्मल जैसे वर्ड मीनिंग बनता है वैसे ही लिखाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपका डाउट हम क्लियर कर पा रहे होंगे।
आगे देखेंगे श्री है, श्री के लिए मीनिंग क्या लिखे थे, ए से 4 डबल, तो इसको भी सिर्फ वही लिखेंगे। मुकेश है, एम से म, छोटी वाली ऊ है तो यहाँ पर यू, के से क, एक बार मात्रा है तो ई, तालब सा है तो एस एच स, ठीक है। अब यहाँ पर झ का मीनिंग क्या होता है, तो जे एच से होता है झ, ठीक है। यहाँ पर अकार है तो ये झा। फिर है सुरेश, एस से स, छोटी वाली ऊ है तो यू, आर से र, एक आर की मात्रा है तो ई, तालब सा है तो एस एच, सुरेश। अच्छा शर्मा है, एस एच से तालब सा। अब यहाँ पर एक बात क्या ध्यान देंगे कि पहले शर्मा स में आएगा तो एस एच ए लिख देंगे, ठीक है। अच्छा स र मा, इसको यहाँ पर जो रेफ इस प्रकार से दिया गया है इसको हम र पढ़ते हैं, स र मा, तो र का मीनिंग क्या आ जाएगा, आर, एस एच ए आर, अब माँ का एम ए माँ, शर्मा। क्लियर है। चलिए यहाँ पर मनोज है तो एम से म, यहाँ पर देखिए म कैसे लिखाता है, म जोड़ा यानी कि एम ए, नोज, एन ओ जे, मनोज। फिर कुमार का मीनिंग फ्रेंड्स आपको तो याद हो जाना चाहिए बनाते बनाते, के यू एम ए आर। अच्छा सी है तो सी का मीनिंग भी यहाँ पर एस आई एन जी एच बता दिए हैं। अब कोई भी देर यहाँ पर नहीं लगेगा, शुरू में 1-2 प्रश्न यहाँ पर कुछ कठिन आ जाता है, जैसे कि हम नहीं पढ़ते तो लगता है हमसे कि नहीं बनेगा, लेकिन जब 2-4 को बना लीजिएगा तो फिर आप खुद ही अपने से बनाने लगिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर अरुण कुमार वर्मा, तो अरुण का मीनिंग ए, यहाँ पर है आर। अच्छा अब यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार से जब नीचे रहता है तो इसको फ्रेंड्स हम छोटी ऊ बोलते हैं, तो छोटी ऊ के लिए यहाँ पर मीनिंग क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे यू, ठीक है। यही फ्रेंड्स अगर बड़ा रहता तो डबल ओ लिखते हैं, ठीक है। इसी में थोड़ा सा देखिए इस प्रकार से अगर पूरा गोल रहता, पूरा जैसे यहाँ पर पता चल रहा है, तो इसको अगर यहाँ पर रहता उस प्रकार से, यहाँ पर गैप बीच में तो डबल हो, लेकिन यहाँ पर पूरा बंद है नीचे की ओर है तो इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा यू, ठीक है। ते आर यू, एन से न, अरुण। कुमार का मीनिंग मालूम हो जाना चाहिए आपको, कुमार। अच्छा वर्मा है तो वर्मा में भी, अच्छा अब यहाँ पर आप कहिएगा कि यहाँ पर वर्मा में तो भी ए आर ए में हो जाएगा, ये तो पूरा शॉर्टकट है क्योंकि भी है और यहाँ पर र है, जैसे कि ब र मा, तो ब के बाद यहाँ पर अ के साउंड आ रहा है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ भी अब एक अपवाद है, आपको बता देते हैं, भी के बाद ई लिखा था, ये नहीं, ठीक है। यहाँ पर र का साउंड आ रहा था आर, अब माँ है तो एम ए माँ। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। विनोद है तो भी, हर्षाई कार है तो आई, एन ओ कार है तो ओ, और डी से द, विनोद। अच्छा मिश्रा है तो एम, हर्षाई कार है तो आई, सर का मीनिंग क्या होता है, एस एच आर, सर, ए कार है तो ए, हो गया मिश्रा, ठीक है। फिर लता, एल से ल, अल्लाह में अ जोड़ते हैं तो ल बनता है तो ल, ता के टी है ता, लता। अग्रवाल है तो ए से पहले लिखेंगे अ, और फिर ग्रह है तो जी आर से ग्रह हो जाएगा, ए जी आर। अच्छा र में अ जोड़ेंगे तो अ बनेगा तो हो जाएगा अग्र, अबाल, भी ए से बा, एल से ल, हो गया अग्रवाल। आप कहिएगा कहाँ कहीं कहीं फ्रेंड्स आप देखेंगे तो भी या डब्ल्यू इन दोनों का मतलब ब होता है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो फ्रेंड्स अगर आपको कहीं पर यहाँ पर भी की जगह पर मतलब डब्ल्यू लिखा जाए तो यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे है रघुनाथ, आर ए से र, फिर घ से जी एच से घ, ये छोटी वाली यू है फ्रेंड्स तो यहाँ पर यू दे देंगे, और नाथ, एन ए टी एच, नाथ। पांडे, पी ए से पा। अच्छा यहाँ पर पा के बाद न का साउंड आ रहा है, पांडे, न का साउंड आ रहा था, पी ए एन दे देंगे यहाँ पर, डी से ड, यहाँ पर एक आर की मात्रा है तो ई, अब आई से झ, हो गया पांडे। फिर है माला तो एम ए एल ए, माला, ये तो फ्रेंड्स अब आपके लिए बहुत ईजी हो गया है। सिन्हा है, एस, हर्षाई कार है तो आई, यहाँ पर न है तो एन, हा के लिए एच, सिन्हा। अब जितेंद्र, जे से ज, हर्षाई कार है तो आई, टी से त, यहाँ पर एक आर की मात्रा है तो ई, एक बार यहाँ पर न आ रहा है बोलने में, जी ते न आ रहा है तेन, और डी आर से द्र, ठीक है। यहाँ पर द्र होता है तो लास्ट में ए भी आ जाता है, जितेंद्र। ये फिर बोलेंगे आप तो कहेंगे जितेंद्रा है, लेकिन नहीं बल्कि ये जितेंद्र है। ठाकुर है, टी एच से ठ, यहाँ पर एक बार अ की मात्रा है तो ये ठा, कुर, के से क, यहाँ पर हर्षौकार है तो हर्षौकार यानी कि छोटी वाली तक यू, अब आर से र, ठाकुर, ठीक है। इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर एक्सरसाइज 10 था। एक्सरसाइज 10 में इतने सारे प्रश्न दिए गए थे जिनको कि फ्रेंड्स हमने आपको बहुत ही आराम से अब अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न आप बढ़िया से समझे होंगे। कहीं पर फ्रेंड्स कोई डाउट लगे आप हमें कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। तो फ्रेंड्स देखेंगे बुक हम आपके सामने ला रहे हैं यहाँ पर। तो ये फ्रेंड्स एक्सरसाइज 10 रहा है, ये सभी को हम आपको अच्छे से बता दिए हैं। फिर भी कोई डाउट बचता हो, कोई प्रश्न नहीं समझ पाते हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।